प्रीवियस क्लास में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया था, जो क्विज था हमारा 10 क्वेश्चन का। बहुत से बच्चों ने उसके कमेंट करके मुझे आंसर भी दिए हैं। मैं आपके आंसर अभी बताने वाला हूं, देखते जाइए। आपको क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं और उनके आंसर मैं आपको बताता जाता हूं। आप चेक कीजिए आपने सही आंसर दिए थे या नहीं। पहला क्वेश्चन हमारा था, न्यूटन की गति का नियम संकल्पना देता है। किसकी संकल्पना देता है? ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व के बारे में बताता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यहां पर जिन लोगों ने क्लास पढ़ रखी है उनमें मैंने बताया भी था, रॉकेट जो था वो क्रिया प्रतिक्रिया मतलब न्यूटन के तृतीय नियम का प्रयोग होता है रॉकेट के, ठीक है। उसके बाद अगला थर्ड क्वेश्चन था, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण। तो जब व्यक्ति पत्थर को ठोकर मारता है तो पत्थर भी उस व्यक्ति को पीछे की ओर प्रतिक्रिया के रूप में ढकेलता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी, प्रतिक्रिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, त्वरित हो सकता है। एक समान गति में भी पिंड त्वरित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था लिफ्ट वाला। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो ये कब रहता है? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जब लिफ्ट नीचे तेजी से जा रही हो। जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिक उसका आभासी जो भार होगा वो माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एम जी माइनस ए आएगा वहां पर, तो आभासी भार कम होगा इसलिए वजन उसे कम लगेगा। ये लिफ्ट नीचे जा रही हो, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन था, कार के स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट है। तात्कालिक वेग, उसी समय क्या वेग है वो मापा जाता है स्पीडोमीटर से। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या पता चलता है हमें? तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये स्पीड और टाइम, देखिए यहां पर स्पीड है और अगर टाइम है तो स्पीड चेंज हो रही है टाइम के सापेक्ष, मतलब स्पीड को हम वेग भी कह सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो वेग में परिवर्तन की दर हम क्या कहते हैं उसे? वेग में परिवर्तन की दर, करेक्ट सी ऑप्शन होगा त्वरण, ठीक है। स्पीड और टाइम क्या बताएगा? त्वरण को बताएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें त्वरण। इसके बाद संवेग से मापा जा सकता है। तो संवेग का हम फॉर्मूला देखें तो उसमें क्या मापने को मेजरमेंट होता है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है और वेग होता है, तो उससे वेग माप सकते हैं, तो इससे वेग सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन है आपका, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से किसका मान प्राप्त होता है? तो इससे हमें मान प्राप्त होगा त्वरण का। देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है वो ये बोलता है कि संवेग में जो बदलाव होगा, है ना, किसी वस्तु पर लगाए गए संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होगी। पर जब हम इसको डिनोट करते हैं फॉर्मूले में तो F बराबर m में आता है। F ऑलरेडी था, m भी द्रव्यमान था, पर नई चीज क्या आई हमारे पास? त्वरण। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमने किसे प्राप्त किया? त्वरण को, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर। सिंपल है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं हम उसे? वेग। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, वेग कहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन सही हो, और जिन लोगों के सही थे सारे क्वेश्चन वो भी हमें बताएं कि सर हमारे सारे सही थे, या जिनके जो भी नंबर आ रहे हैं, जिसके 10 में से 9 नंबर है, जिसके 8 नंबर है या 7 नंबर है, वो भी कमेंट करके बताएं कि हमारे ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। वीडियो को, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।